हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं और आप सभी को पता चल गया होगा एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आ चुका और काफ़ी बड़े चेंजेस आपको देखने को मिले हैं इस नोटिफिकेशन में। लेकिन यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है सीजीएल बना यूपीएससी, ओके, ये बात आप लोगों को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर कर बताऊंगा कि कैसे इन्होंने यूपीएससी तक के पैटर्न तक को फॉलो करने के लिए कहा है और ऐसा क्या हुआ है जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यूपीएससी लेवल तक का है, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखिए डिफरेंस होता है काफ़ी, इसमें सब कुछ ऑब्जेक्टिव है, वहाँ डिस्क्रिप्टिव होता है, ओके, लेकिन वहाँ रिटन एग्जाम होता है। लेकिन जो इसका सिलेबस है वो मैं अगर आपको दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि पहले जीके की वेटेज इतनी नहीं थी। सबसे पहले तो मैं वेटेज बताऊंगा कितनी चेंज हुई है, किस किस सब्जेक्ट में क्या चेंज हुआ, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा इतने समय, क्योंकि वो आपने कहीं ना कहीं आप देख चुके होंगे। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में वो सारी चीज़ें बता दूंगा, बहुत ही कम समय में आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। और फिर उसके बाद बताऊँगा कि आपको इसका क्या करना चाहिए, क्योंकि पहले क्या था कि मेन्स में जीके रीजनिंग कुछ नहीं आता था, मैथ्स और इंग्लिश इन दोनों पर सभी का फोकस रहता था। मतलब जिसके मैथ्स और इंग्लिश अच्छे हैं वो अब लास्ट के 3 मंथ्स में जस्ट मॉक्स, यस, और कुछ नहीं करना था, उसको प्री के लिए मॉक लगाने थे। और पहले जिन्होंने क्लियर कर रखा है वो अपना बार बार भाई तैयारी करते रहते थे कि हाँ भाई अब फिर हम टॉपर, नेक्स्ट टाइम फिर टॉपर, वो रैंक सुधारने के लिए देते थे बस, और अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाए, होम स्टेट मिल जाए, इस काम के लिए लगे रहते थे। बट इस बार आपको कुछ चेंज देखने को मिलेगा और ये चेंज जो है वो सभी के लिए बेनिफिशियल है। मैं यही कहूँगा, जो साथियों ने जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है या जिन्होंने पहले भी कर दी थी उनको भी बेनिफिट है, किसी को लॉस नहीं होने वाला। लॉस होगा तो सिर्फ उनको जो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश को ही सीजीएल मानकर चल रहे थे, ठीक है। देखिए चेंज जब भी होता है किसी ना किसी अच्छे काम के लिए ही होता है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जो बार बार सीटें वैकेंट जा रही थी वो अब नहीं जाएंगी, नए बच्चे आएंगे, टॉपर्स भी नए आएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी पहले वाले सभी ही आउट हो जाएंगे, बट काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा स्ट्रेटजी में, ओके। तो चलिए पहले तो एक बार स्टार्टिंग में ही आपको दिखा देता हूँ कि क्या चेंज हुआ है, मतलब परसेंटेज वाइज बता देता हूँ, फिर बताऊँगा बाकी चीज़ें। और ये देखिए जो हमारा ओल्ड पैटर्न था सीजीएल का, उसमें क्या था, 600 में से 41.66% आपका मैथ्स था, 41.66% इंग्लिश था, ओके। ये दो सब्जेक्ट थे। उसके बाद ओवरऑल की बता रहा हूँ मैं, रीजनिंग में 8.33% और जीके 8.33% ये रहते थे। अब क्या हुआ है, क्योंकि इसमें प्री और मेंस दोनों के मार्क्स काउंट होते थे, अब क्या किया गया है, प्रीलिम्स को, जो प्रीलिम्स होगा मतलब टीयर 1, वो अब जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है। मतलब कट ऑफ तो लगेगी बट क्वालिफाइंग इन नेचर है, कहीं पर भी वो मार्क्स काउंट नहीं होंगे सीजीएल के। अब बात करते हैं न्यू पैटर्न की। तो न्यू पैटर्न में देखिए क्या चेंजेज हुए हैं। ये जो आपका स्कोर आएगा आउट ऑफ 390 आएगा, जो टोटल आपकी लिस्ट बनेगी ना, फाइनल मेरिट लिस्ट, वो आउट ऑफ 390 बनेगी। अब मैथ्स में देखिए 23.07% का मैथ्स हुआ है अब आपका, 23.07% की रीजनिंग, क्योंकि टीयर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, ये टीयर 2 का सिलेबस है जो अभी मैं दिखा रहा हूँ और थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा अभी कंप्लीट डाटा। इंग्लिश 34.6%, इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दिया गया है, और जब मैं आपको वेटेज दिखाऊंगा, क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो भी आपको पता लग जाएगा। फिर है जीएस, ये देखिए जीएस को वैल्यू दी गई है, जीएस को वैल्यू दी गई है 19.2%, ओके। तो ये सारा यहाँ पर अब बिल्कुल गेम चेंज हो चुका है। और जीएस भी वो नहीं है भाई, अगर करंट अफेयर्स है ना, ऐसे नहीं है कि आपको प्रीलिम्स में, मतलब इसके टीयर 1 में कुछ आया है बस अपना किया और चल दिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन किए और कुछ एक स्कोर ले लिया 25 में से, मान लीजिए आपका 18 तक 16 तक आपका जिसका स्कोर आ गया, अच्छा स्कोर मान लेते थे उसे। बट अब मेंस में भी जब ये सब कुछ आएगा और जब मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा जनरल अवेयरनेस का, तो आपको पता चलेगा कि अब यूपीएससी वालों की तरह आपको डेली की न्यूज़ पता होनी चाहिए, डेली क्या चल रहा है वो सभी स्पेशली मेंशन किया हुआ है। दिखाता हूँ अभी पर शॉर्ट में ये दिखा देता हूँ। टीयर 1 वही है आपके 25 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, और इस बार ये जस्ट क्वालिफाइंग है, ओके। ये आपको पता चल गया। नेगेटिव मार्किंग भी वही है 0.50। उसके बाद अगर आप देखते हैं टीयर 2, तो टीयर 2 में देखिए जो आपका सेक्शन 1 में होगा, मैथ्स के क्वेश्चन है 30 और हर एक के 3 मार्क्स होंगे 180, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन तो 3 मार्क्स 180 हो गया टोटल, 30 मैथ्स 30 रीजनिंग। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन,
जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, ओके। तो 45 और 25 210 मार्क्स यहाँ से, 180 यहाँ से, 390 का ओवरऑल होगा। इसके बाद भी आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, ये 20 क्वेश्चन होंगे और ये 20 × 3 60 होगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ओके। ये जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर मैं अभी से बता देता हूँ, काफ़ी साथियों को अभी तक नहीं पता है। टोटल 390 में से बनेगी आपकी मेरिट। उसके बाद देखिए किसी साथी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पार्ट 1 कंप्यूटर इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, यहाँ लिखा हुआ है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, ओके। उसके बाद ये भी अब सभी में कर दिया है DEST, ओके, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये सभी के लिए कंपलसरी कर दिया। पहले नहीं था, ठीक है, पहले स्पेशल पोस्ट के लिए होता था, अब सभी के लिए ये कंपलसरी कर दिया और काफ़ी छूट दे दी गई है। 2000 वर्ड्स लिखने होंगे 15 मिनट्स में, सॉरी वर्ड्स नहीं, की डिप्रेशंस, और उनमें से आपको 20% तक का आई थिंक छूट दे दी गई है, वो आगे बता दूंगा। उसके साथ ही ये जो मैंने कहा था कि UPSC जैसा एग्जाम क्यों है, तो क्वेश्चंस इन कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस ऑफ environment around him and its application to society. Question will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of everyday observations and experience in their scientific aspect as may be expected by any educated person. The test will also include questions relating to India and its neighboring countries, especially pertaining history, culture, geography, economic scene, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। तो अब यहाँ से क्या समझ में आया आप लोगों को? ये समझ में आया कि जो अब क्वेश्चन है, जैसे डेली न्यूज़पेपर पढ़ना होता था, UPSC वाले जो करते हैं वो अब आपको भी रूटीन में लेकर आना होगा। डेली के करंट अफेयर्स अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। स्पेशली मेंशन कर दिया गया इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज ऑल्सो, तो ये अब आप लोगों के लिए ज़रूरी हो गया। ये Tier 1 का था, भी Tier 2 भी दिखा, ये देख लीजिए Tier 2 भी, ओके। उसके साथ अब देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चंस आर Tier 2 का है, ये पेपर 1 जनरल अवेयरनेस, ओके। यस, एनवायरनमेंट अराउंड देम एंड इट्स एप्लीकेशन टू, क्वेश्चंस आर आल्सो डिजाइंड ऑफ करंट इवेंट्स and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person. Okay, test will also include question relating to India, its neighboring countries, especially pertaining to history, culture, geography, economic scene, general policy and scientific research. तो ये इस बार आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चेंज है और इसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो टॉपर्स थे ना, यस, जो काफ़ी टाइम से जिनको आप टॉपर्स कह रहे थे, कंटिन्यू जो चल रहे थे, एग्ज़ाम की एक बार प्रिपरेशन की, उन्होंने अपना 100% दिया और फिर उसके बाद हर बार जॉब के साथ साथ भी वो प्रिपरेशन कर रहे थे। बट इस बार क्या है, थोड़ा चेंज किया गया है, तो आपको मैक्सिमम जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए चांसेस इंक्रीज हो गए हैं। जो अभी के टाइम पर इस चेंज को एडोप्ट कर लेगा वही बेनिफिट उठा पाएगा। 20,000 प्लस वैकेंसीज है, तो होप सो आप सभी अच्छे से ट्राई करोगे। अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे पास हर सब्जेक्ट के एजुकेटर्स है, टीचर्स है, आपको जिसकी भी हेल्प चाहिए आप हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम आपकी ये हेल्प कर सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास भी नहीं है कोई एजुकेटर ऐसा है, तो हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे दूसरे एजुकेटर्स की, आपको उनकी यूट्यूब वीडियोज़ का लिंक दे देंगे। जो चीज़ें आपको ढूंढने में समय ज़्यादा लगेगा वो हम आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करवा देंगे। ऐसा नहीं है, एजुकेटर कोई भी हो, सब अपनी तरफ से अच्छा करवाते हैं, ठीक है। जितना हेल्प हो सकती है हम, ज़रूरी नहीं कि हम ही करवाएं, कोई भी ऐसा सिलेबस है, हम आपको कोई भी और यूट्यूबर है, कोई भी एजुकेटर है, उनकी जो है क्लासेज आपको यूट्यूब का डायरेक्ट लिंक हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जो भी उनकी क्लासेज रहेंगी, जिस टॉपिक की होंगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और रही बात आपकी जो डेली की है, सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स करवाऊँगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स अगर आप कहते हैं एक ही क्लास में मैक्सिमम सिलेबस में कवर अप करवा दूंगा जिस टाइप का आपके एग्जाम में आता है, तो वो आपके ऊपर, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। और साथ ही ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि CGL बना UPSC मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि अब यहाँ पर सिर्फ मैथ और रीजनिंग करने वाले स्टूडेंट हैं वो नहीं चलेंगे। अब यहाँ पर GK भी होना चाहिए, इंग्लिश भी होना चाहिए, कंप्यूटर भी आना चाहिए, तब जाकर आप कर सकते हैं। अदरवाइज ये नहीं कि 2 सब्जेक्ट की हेल्प ली और आपने मैक्सिमम स्कोर गेन कर लिया, ठीक है। सो होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, काफ़ी साथियों को ये थोड़ा और लगेगा कि CGL UPSC, बट अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको प्रिपरेशन, डेडिकेशन वही दिखानी होगी यहाँ भी, ठीक है। वहाँ रिटर्न होता है बाद में, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो 3 मार्क्स का, जब आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप खुद वैल्यू समझ जाइए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। और मैं आपको अब इसके बाद बताऊंगा कि कैसे फॉर्म शुरू से लास्ट तक अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक पूरी प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।